जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी के टॉपिक को देखेंगे और हमारा टॉपिक होगा भारतीय जियोग्राफी से भारत की कृषि। तो चलिए आज का हम लोग पहला सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो भारत के 52% लोग कृषि पर आश्रित हैं। अगला प्रश्न है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य है? तो सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला दो राज्य आंध्र प्रदेश और गुजरात हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन में आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है फ्रेंड। सूची 1 में दिया गया है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और उर्वरक उत्पादन। इससे संबंधित कुछ क्रांति दी गई है। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्के की खेती की जा सकती है? तो मक्के की खेती जो है फ्रेंड खरीफ के फसल में की जाती है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर जो है सबसे अधिक कश्मीर में उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया हुआ है फ्रेंड। कथन ए में है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। और कथन आर में है, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है फ्रेंड कि भारत में चाय का भारत जो है महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, लेकिन आर गलत है क्योंकि यह कह रहा है भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। यह अत्यंत ही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की खेती का जो क्षेत्र सर्वाधिक है वह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, यह ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत है क्योंकि केला जो है बिहार में उत्पादित होता है और यह तीनों के तीनों सही हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा उन्नत कृषि विधि और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। उन्नत कृषि विधि और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 कृषि जलवायु क्षेत्र है फ्रेंड भारत में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गलत युग्म को पहचानना है फ्रेंड। तो गलत युग्म को पहचानना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मूंगफली जो होता है फ्रेंड यह गुजरात में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बिहार में दिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा और बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, गेहूं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में जो मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा खाने योग्य तेल। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। तो यह गर्म मसाला के लिए जाना जाता है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो गन्ना उत्पादन में फ्रेंड राज्यों का सही अवरोही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फ्रेंड। सूची 1 में फसल का नाम दिया गया है और सूची 2 में उस फसल को उत्पादित करने वाला राज्य का नाम दिया गया है। जैसे चाय हो गया, ईख हो गया, मूंगफली हो गया, सेब हो गया। तो आप लोग को पता है चाय असम में होता है, ईख फ्रेंड उत्तर प्रदेश में होता है और मूंगफली फ्रेंड गुजरात में होता है और सेब हिमाचल प्रदेश में होता है। तो इस अनुसार इसका आंसर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग वीडियोज को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। तो पीली क्रांति जो है फ्रेंड यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। तो IR-20 जो है फ्रेंड चावल की किस्म है और यह अधिक से अधिक पैदावार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद फ्रेंड ध्यान दीजिएगा खरीफ की फसल बोई जाती है। तत्काल बाद खरीफ की फसल बोई जाती है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है। तो काजू का मुख्य उत्पादक राज्य हो जाएगा फ्रेंड केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं फ्रेंड कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल है। तो यह काफी हल्का प्रश्न है, सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानरू फसल सबसे पहली बोई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नील। नील की फसल भारत में सबसे पहले बोई गई थी, यह एक बागानरू फसल है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। तो तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश आलू का उत्पादन ज्यादा करता है फ्रेंड और गन्ने का उत्पादन ज्यादा करता है। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दलहन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां का वार्षिक वर्षा फ्रेंड 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उस क्षेत्र में चावल की खेती अधिक होती है। अगला प्रश्न है डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों
विशेषतः गेहूं के उत्पादनों में बहुत वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1966 के बाद गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो नकदी फसल में हो जाएगा फ्रेंड आपका आंसर तंबाकू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल फ्रेंड तारबूज है। जो ककड़ी होता है, तारबूज होता है, ये सब फ्रेंड जायद मौसम की फसल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल फ्रेंड सरसों नहीं है, क्योंकि यह रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल हो जाएगा फ्रेंड चावल, और बाकी सब सरसों, गेहूं, जौ और तिलहन के समान जो भी और दलहन के समान जो भी होते हैं फ्रेंड, ये सभी रबी के फसल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर आलू की पैदावार सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित हो जाएगा फ्रेंड स्वर्ण क्रांति। और वहीं यदि बात करें फ्रेंड ऑपरेशन फ्लड, तो यह दूध से है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है फ्रेंड, और श्वेत क्रांति पूछे तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? कि यह काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। इसका आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है फ्रेंड। सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और यह आज का आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार हम लोग फ्रेंड पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के माध्यम से भारत की कृषि टॉपिक को हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।